मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल। अच्छा एक बात, जय हो नृसिंह भगवान की जय। एक बात कहें, हम अपनी कथाओं में भजन कम गाते हैं, पद ज्यादा गाते हैं, पर यहाँ के माहौल की वजह से हम पद नहीं गा रहे थे। मैंने कि कहीं हमने पद गाए और आप लोग सो गए तो, क्योंकि पद तो धीमी लय में चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, और उसमें बीच बीच में बताना भी पड़ता है। मैंने कही कहीं हमने पद गाया और किसी में प्रेत आ गया तो पद वहीं विश्राम करना पड़ेगा। लेकिन आज सुबह महाराज जी हमको बोले भैया आप पद नहीं सुना रहे। मैंने कहा महाराज जी हमको थोड़ा संकोच लगता है पद गाने, कहीं हमने पद गाए और आप लोग सब उबासी लेने लगे तो। अब पद तो सावधानी से सुनने, ये तो पूर्व आचार्यों के पद हैं, ये भजन नहीं है। भजन में बंधुओं तन नाचता है, लेकिन पद में तो मन रूपी मयूर नृत्य करता है। इसलिए आज मैं गा रहा हूं, लेकिन ऐसे नहीं, ताली मत बजाना, पर मेरे साथ गाना जरूर। सूरदास जी कह रहे हैं ठाकुर जी वनभोज कर रहे हैं, ब्रह्मा की मति घूम गई है। और वनभोज में क्या कर रहे हैं ठाकुर जी? एक ग्वाला दही लेकर के आया और आकर के ठाकुर जी के सामने रख दी मटकी, और बोले लाला अपने हाथन से सबको पवाए दे आज। और उसी पद का वर्णन श्री सूरदास जी कर रहे हैं। मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल। जिसको समझ आए गाओ। ऐसो दही हम कबहू न चाखे, ऐसो दही कबू ना चाखे, ऐसो दही हम कबहू न चाखे, ऐसो दही हम कबू न चाखे। सुन गोकुल के नाथ, सुन गोकुल के नाथ। महाराज जी ठाकुर जी अपनी गोद में दही की हंडी लेकर के बैठे हैं, और सामने से सब ग्वाला आ रहे हैं। ग्वालान के पास दौने नहीं है, ग्वालाओं के पास पात्र नहीं है, तो क्या कर रहे हैं? आसपास के वृक्षों से पत्ते तोड़ तोड़ करके ला रहे हैं। सब लाइन से खड़े हैं, और ठाकुर जी अपनी गोद में लिए माखन की दही की मटकी, और ऐसे ले में सामने वाले को दें। लेकिन सामने वालों जब तक हाथ आगे करे तब तक ठाकुर जी एक बार बाद दही को चाट लें, पहले अपना भोग लगा दें फिर दें। ऐसे चाट चाट के फिर दे रहे हैं। ग्वाला भी कैसे? जहां से ठाकुर जी ने दही चाटो है वो वही स्थान को ही पहले चाटे, क्योंकि ठाकुर जी को अधरामृत वहां में मिलो गए। तब ग्वाला कह रहे हैं ऐसो दही हम कबहू न चाखो, सुन गोकुल के नाथ, हे गोकुल के नाथ, ऐसो दही हमने कभी खाया ही नहीं है। क्यों? ठाकुर जी झूठा कर करके दही दे रहे हैं सबको। मीठो मदन गोपाल आज दही, मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल आज, मीठो मदन गोपाल। ठाकुर जी सबको दही बांट रहे थे। इतने में ही बांटते बांटते कई ग्वाल वालों को दही नहीं मिला, पात्र में से खत्म हो गया। जैसे हम
हमारे बागेश्वर महाराज जी के आते ही आप लोग झपट पड़ते हो उन पे, ऐसे ही ठाकुर जी की दही पे सब झपट पड़े, खत्म हो गया। अब पीछे के कछु ग्वाल बाल रह गए, रोने लगे, आंखन में मीड़न लगे, बोले लाला हमको तो दही मिलो ही नहीं, हमको तो खावे को मिलो ही नहीं, सब चट्ट कर गए बाकी के सब, हमें तो कुछ मिलो ही नहीं। आहा, ठाकुर जी ने उन बचे हुए ग्वालाओं के लिए क्या व्यवस्था की, सूरदास जी की वाणी में सुनो। ठाकुर जी, सूरदास जी कहते हैं, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, 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 मेरी हथेली चाट, मेरी हथेली चाट। सुनो कितना सुंदर स्वरूप है ठाकुर जी का। यहाँ तक हाथ दही में, मटकी में निकाली है ना, तो खूब यहाँ तक दही लग गया। अब मटकी में से तो दही खत्म है गया, 6-7 ग्वाला रो रहे, हमें तो दही मिलो ही नहीं। ठाकुर जी बोले तुम लोग इनको आओ, बाकी के सब मजाक उड़ा रहे, बोले हमको तो मिल गो, इनको तो मिलो ही नहीं। ठाकुर जी बोले इनको वो मिलेगो जो तुमको नहीं मिलो। और ठाकुर जी ने उन ग्वालन से कही, लगो भाई, एक तू या उंगली को चाट ले, तू या अंगूठा को चाट ले, तू यहाँ से चाट ले, तू यहाँ से चाट ले। और बचे हुए जो ग्वाला हैं अपनी जीभ निकाल के ठाकुर जी के हाथ को ही चाट रहे हैं, वहां में लगे हुए दही को सेवन कर रहे हैं। ये हमारे ब्रज के नंदन हैं, ये हमारे ब्रज के गोकुलानंदन हैं। मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल आज, मीठो मदन गोपाल। ये श्री परमानंद दास जी का पद है, सूरदास जी का नहीं है, हमसे गलती हुई, परमानंद दास जी का पद है। परमानंद दास जी कहते हैं कि जब ग्वाला अपनी जीभ निकाल के ठाकुर जी के हाथ को चाट रहे हैं तो ठाकुर जी को गुदगुदी हो रही है, ठाकुर जी को गुलगुली हो रही है। अब आपके यहाँ गुलगुली को क्या बोलते हैं? किसी को ऐसे कर दो तो वो हंसने लगता है ना, ऐसे ठाकुर जी को गुदगुदी हो रही है। आपुन हसत औरन हसावत, आपुन हसत और न हंसावत, आपुन हसत औरन हसावत, आपुन हंसत और हंसावत, मानो लीला
बोलो राधा